हेलो मंगल लवर्स। तो आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेडिक्टरी मैरिज। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो आधी रात में कुछ लिख रही होती है और वो लिखने के बाद कहती है आखिरकार ये ख़त्म हो गया। और वो सोचती है इससे पहले कि मैं शादी करूं मैं अपनी वसीयत लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का अंत करने के बारे में सोच लिया है। मैं मेरी शादी की पहली रात को ही अपनी ज़िंदगी का अंत कर दूँगी। ये कितना भयानक और चौंकाने वाला है कि एक नई दुल्हन खुद को ही ख़त्म कर देगी अपनी शादी की पहली रात पर। ये सोचते हुए वो कहती है, पर यही है जो मैं सच में चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा शर्मनाक और अपमान वाली मौत। और वो कहती है, एक राजकुमारी होने के नाते जो मैं मानती हूँ कि मैं हूँ, उसके मुताबिक ये मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं खुद को मेरे राज्य के लिए बलिदान कर दूँ। पर मुझे ये समझ आया कि मैं भले जितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और ये सोचने के बाद हमें एक नए नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जिसमें दो आदमी बात कर रहे थे। राजा कहता है, मुझे यकीन है कि तुमने एक अच्छी और सही कीमत लगाई होगी। दूसरा जना हंसते हुए कहता है, हाँ महाराज, आखिरकार शाही परिवार की सबसे अनमोल चीज़ के बदले हमने सबसे बेहतरीन सौदा ही रखा है। वो दोनों जने इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे और वो लड़की इस बारे में सोचती है। ये कन्वर्सेशन पास्ट में हुई थी। वो लड़की कहती है, मैं कुछ नहीं, बस एक सामान की तरह हुई इन लोगों के लिए। जब शाही परिवार ने मार्gaरेट ऑप्टेन का रिश्ता मंजूर करा, तब मैंने सोच लिया था मैं शाही ताज को मिट्टी में मिला दूंगी। ये सोचते सोचते वो एक गुस्से में तलवार से खुद की ही फोटो पे वार करती है और खुद की फोटो को काट देती है और कहती है, सबसे अनमोल चीज़, यही एक तरीका है जिससे मैं अपना बदला ले सकती हूँ। और यही सोचते हुए हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ समय बाद सुबह का वक्त था। कुछ लोग उसे तैयार कर रहे होते हैं और वो बहुत सुंदर लग रही होती है। और वो लेडी सोच रही होती है, अगर मैं, तभी एक सर्वेंट पीछे से बोलता है, आप एक सुंदरता की छवि लग रही हो योर मैजेस्टी, क्योंकि आप सच में आज जा रही हो। दूसरी सर्वेंट कहती है। वो बोलती है, आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक रहूँगी। सारे सर्वेंट ये सोच कर के रोने लगते हैं क्योंकि उसका सौदा किया गया था और वो भी एक बूढ़े आदमी से। हम क्या करें, हे भगवान। तभी वो लेडी साइड में से किसी को आता हुआ देखती है। एक सर्वेंट आता है, ट्रे में एक लेटर लिखा हुआ रहता है जिसमें वो बोलता है, योर हाइनेस, आपकी शादी का प्रपोज़ल। और वो उसे खोलते हुए कहती है, हमें ये सब ख़त्म करना होगा, हमें देर हो रही है, हमें जाना होगा। वो बाहर आती है और वो कहती है आसमान को देखते हुए कि आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बहुत प्यारा हो रहा है। उसकी बग्गी तैयार थी। तभी ऊपर से खिड़की से आवाज़ आती है। वहाँ उसकी मेड रोते हुए उसे बोल रही होती है, योर हाइनेस। वो ऊपर देखती है उन लोगों की तरफ। तभी से दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है चिल्लाने की।
वो पीछे मुड़ती है, तभी दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा हुआ था, जो कि ब्लेन होता है। ब्लेन, जिसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। ब्लेन स्टेया का होने वाला महाराज था और उसका सौतेला भाई। वो उसको आता हुआ देखती है और वो कहती है कि मेरे को यकीन नहीं था तुम मुझे मिलने आओगे प्रिंस। वो हंसने लगता है और उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुम्हारे तमीज़ कहाँ गई? तुम दो कौड़ी की घटिया औरत। तुम बस किस्मत वाली हो, तुम्हें ऐसा पति मिला है। और वो ये सुनते उसे कहती है, उसको पीछे हटा देती है और कहती है, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहिए, मुझे देर हो रही है। इसके इसके मुताबिक मैं कैपिटल को आज छोड़ ही नहीं पाऊंगी। और फिर उस लड़के को गुस्सा आने लगता है, वो उसकी तरफ मारने के लिए हाथ उठाता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही वो लड़की चिल्लाती है, मुझे पता है कि मैं लॉर्ड ऑबर्टन को बिलोंग करती हूँ, मैं उसकी हूँ। क्या तुम सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? और ये सुनते से ही उसका हाथ रुक जाता है। वो बोलता है कि कि तुम्हें लगता है कि तुम बच गई क्योंकि तुम शादीशुदा हो गई हो अब। और वो उसके पास आते हुए ये बोलता है, जैसे ही मैं थ्रोन पे बैठ जाऊंगा वैसे ही मैं तुम्हें वापस खींच के ले आऊंगा यहाँ। और वो मुस्कुराते हुए जाने लगती है और वो बोलती है, तुम्हारे ख्यालों में, क्योंकि तुम जिसको वापस खींच के लाओगे वो मैं नहीं, मेरी लाश होगी। और वो ये कहते कहते बग्गी में चढ़ जाती है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक उसकी बग्गी को लेके जा रहे होते हैं। और फिर वो पर्दे से झांकते हुए कहती है, आखिरकार मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हमें दूसरे सीन में उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है और वो जिसमें कह रही होती है, मैं कभी यहाँ अपनी ज़िंदगी में यहाँ से जाने का रिग्रेट या फिर मुझे दुख नहीं हो रहा है। मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दी मेरी, जिसमें मैं कभी यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी। कोई बात नहीं, पर एक चीज़ है जो मुझे वापस खींच रही है अपनी तरफ। और वो कुछ सीन्स को याद करती है और उसके ख्यालों में, उसकी इमेजिनेशंस में वो सीन आते हैं और वो उनको सोचते से ही पर्दा को पकड़ लेती है और उसमें छुप जाती है, अपना मुंह छुपाते हुए बोलती है, क्यों क्यों मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। वो कितना नकचढ़ा था और कितना स्ट्रॉन्ग, और मैं उसको समझ नहीं सकती। ये सोचते हुए वो कहती है, उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं बनता जो इस राज्य को पहले ही छोड़ के जा चुका है। पर और वो अपने लिप्स को बाइट करती है और वो बोलती है, वो और मैं, और वो सोचने ही लगती है, तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है किसी चीज़ की। एकदम से गाड़ी को धक्का लगता है और कैरेज हिलने लगता है। तभी वो लड़का बोलता है, इट्स एम्बुश। और फिर वो सोचती है, क्या ये वही है क्या? ओ, पूरी गाड़ी हिलने लगती है और फिर बाद में सिपाही बोलते हैं कि हमला करो। और फिर सब जगह झगड़ा होने लगता है और वो लड़की एक साइड में जाकर के कोने में छिप जाती है।
वो छिप जाती है और पूरी कैरेज पलट जाती है। वो फिर कहती है, नहीं मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी और मुझे काम रहना पड़ेगा, मैं निकल सकती हूँ यहाँ से। फिर ऐसा बोलते हुए बाहर निकलती है वो, उस कैरेज पे चढ़ जाती है। वो कैरेज पे चढ़ जाती है, फिर उसे कोई दिखता है जो स्माइल करता हुआ रहता है उसकी तरफ। उसकी तरफ सामने, जस्ट सामने खड़ा हुआ था कुरकन। वो ये देखती है कुरकन को सामने खड़ा हुआ, और वो बोलती है कैसे। और फिर वो उसकी कमर पकड़ता है, उसके अपने पास खींच लेता है। और फिर वो ये देख, उसको तरफ देखते हुए रोने लगती है। वो बोलता है, क्या तुम्हें याद है नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। और यहीं हमारी कहानी का एंड होता है गाइस। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।